आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सबके मंगल की कामना करते हुए पहले शांति पाठ करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। अब ये अंतिम दो मंत्र हैं वे श्वेतर उपनिषद के, और आप बहुत भाग्यशाली हैं जो ये उपनिषदों का श्रवण कर रहे हैं। अवश्य कल्याणकारी होंगे और सबके मंगल की कामना करते हुए आइए उच्चारण कर लेते हैं मंत्रों का। ये दो मंत्र हैं, दोनों का कोशिश करते हैं, क्या कहते हैं भाष्यकार उसका भी कथन करते हैं। आइए उच्चारण करते हैं। वेदांते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितं न अप्रशांताय दातव्यं न अपुत्राय अशिष्याय वा पुनः यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता हि अर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। भाष्यकार कहते हैं कि जो अब तक उपनिषद श्रवण किए हैं वह सभी जो ये वेदांत कहलाते हैं वह वेदांत परम गुह्य है, अर्थात सभी को कहने वाले नहीं हैं। तो किन को कहने वाले हैं वो भी अभी कहते हैं, पर ये कहते हैं ये परम गुह्य है ना, पूरा कल्प, ये सृष्टि के पूर्व में प्रचोदितम कहे गए थे। किन के लिए? जैसे पहले ब्रह्मा जी परंपरा से सुनाए गए थे, पहले कह चुके। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को सुनाया, फिर ऐसे नारद जी तक, सनक सनंदन सनातन तक पहुँचते हुए फिर भगवान कृष्ण जी ने पूर्व में कहा, भगवत गीता में सूर्य को सुनाया, फिर उसने अपने पुत्र को सुनाया। ऐसे ही ये परंपरा चलती आ रही है। और आगे क्या कह रहे हैं, ये जो वेदांत का ये आत्म तत्व का उपदेश है, ये कहते हैं ना अप्रशांताय दातव्यम, ये उसको नहीं देना चाहिए जिसका चित्त शुद्ध नहीं है। ना दातव्यम, नहीं देना चाहिए। और किसको नहीं देना चाहिए? ना अपुत्राय, जो पुत्र नहीं है। और किसको नहीं देना चाहिए? ना अशिष्याय, जो शिष्य नहीं है। वा पुनः, ऐसे को नहीं देना चाहिए जो राग द्वेष वाला है, जो सभी का कल्याण नहीं चाहता है, जो परस्पर द्वेष रखता है, उसको ये नहीं देना चाहिए। तो फिर यहाँ शंका हो सकती है, तो आप हमें ऐसा क्यों सुना रहे हो? तो इस पर हम ये कहते हैं कि देखिए, ये जो उपनिषद है ये कोई भाग्यशाली ही श्रवण करता है, और जिस पर ईश्वर की कृपा है वही श्रवण करता है। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। आप जो लोग सुन रहे हो, ये आप चंद लोग सुन रहे हो, इसलिए आप चंद लोग भाग्यशाली हो। भगवान भी स्वयं कह रहे हैं, मनुष्या नाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में कोई यतन करता है, फिर यतताम अपि सिद्धानाम, उस फिर यतन करने वाले हजारों में कोई एक मुझको प्राप्त करता है। भगवान स्वयं तो कह रहे हैं। इसलिए जिस पर विशेष कृपा होती है, इसलिए आप भाग्यशाली हो। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, आप सभी भाग्यशाली हो। आप श्रवण करते रहेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा। हम आपके लिए ये कार्य कर रहे हैं, आपको लाभ प्राप्त हो किसी प्रकार हो, इस भगवान की कृपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से। इस ये अंतिम मंत्र हैं दो, इसके बाद फिर ईश्वर की कृपा से मांडुक्य कारिका शुरू करने का मन है, वो इसके बाद आप श्रवण करेंगे, वो भी संक्षेप में। मैं ये संक्षेप में इसलिए कहता हूँ कि आपके सभी के हृदय में ये आ जाएगा कि हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, सभी के कल्याण के लिए कहते हैं। तो आइए आगे का मंत्र का क्या कथन करते हैं वो करते हैं।